नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज एक शुगर के कंपनी ने अपने स्प्लिट अनाउंस किए और जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि सर शुगर स्टॉक्स पे भी कुछ बताया करें कि कैसा इनका फ्यूचर हमें देखने को मिलता है, तो उस पर कमेंट्री दूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बहुत तो बोलते हैं कि सर रेगुलरली कवर किया करिए बेस्ट स्टॉक्स टू बाई नाउ। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन मैंने 7 स्टॉक को कवर किए हैं जहां मुझे वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ सकती है। 15 से 20% ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है। कुछ मिड कैप के हैं, कुछ स्मॉल कैप के, कुछ लार्ज कैप के हैं। इसका फायदा भी जरूर आप उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि विश्वराज शुगर इंडस्ट्री नाम है दोस्तों, और आज ही के दिन हमें 1:5 का स्प्लिट का न्यूज़ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इनके जो फेस वैल्यू है जो भी 10 के आसपास है वो बन जाएंगे 2, और आपको एक शेयर के बदले मिल जाएगा 2 शेयर। अब दोस्तों शुगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन याद रखिएगा शुगर स्टॉक यस पोजिशनल ट्रेड में पैसा तो बना के देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट हमें EPS और अर्निंग दिखाई नहीं पड़ते हैं। और दोस्तों शुगर स्टॉक्स की सबसे जो बुरी बात मुझे दिखाई पड़ती है वो है इनका डेट। ऑफ कोर्स दोस्तों बहुत ऐसे कंपनी हैं जो डेट फ्री होते हैं, बहुत ऐसे कंपनी में डेट भी होता है, बट फिर भी दोस्तों उधर पे हम लोग बाइंग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे कंसिस्टेंट EPS नहीं होता है, मैं उधर प्रेफर करना पसंद नहीं करता हूँ। यस, कभी कभी एक ट्रेंड इज फ्रेंड के तहत अगर आप देखें तो कभी कभी पोर्शनल ट्रेड हो जाता है, कुछ लोग मुनाफा कमा लेते हैं, हम लोग भी करते हैं। लेकिन इसी बीच में फॉर लॉन्ग टर्म मुझे उतना खास लगता नहीं, बिकॉज कंपनी पे शुगर वाले मैक्सिमम कंपनी में अगर आप देखें तो बहुत ही भारी भरकम डेट देखने को मिल जाता है। ऐसा कंपनी की बात की जाए विश्वराज शुगर, जी हाँ दोस्तों, इनके ROI उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते, मतलब फ्लैट हमें देखने को मिलते हैं। प्लस माइनस इनके हमें फिनिशियल देखने को मिल रहे हैं। भाव की बात की जाए तो 154 के आसपास हैं। स्प्लिट के बाद 30 से 32 के आसपास देखने को मिलेगा। अभी तक हमें फाइनल डेट देखने को नहीं मिली है। TS अगर आप निवेशित हैं तो यू कैन बी इन्वेस्टेड, आप निवेशित रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बिकॉज ऑल तो बहुत लोग बोले थे कि शुगर स्टॉक को कवर करिए। तो जी हाँ, शुगर स्टॉक के बारे में मैंने बताया कि कंपनी खराब नहीं होती, लेकिन इनका डेट टू इक्विटी 1, 2, 3 के आसपास होता है और मीडियोकर फंडामेंटल्स होते हैं। तो मुझे मार्केट में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है तो मैं उधर पे स्विच करना पसंद करता हूँ। लेकिन नो ऑफेंस टू दिस इंडस्ट्री, अगर आप निवेश किए हुए हैं तो यू कैन टेक योर कॉल। टाटा एलेक्सी की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, नोटों की बारिश कर रही है। कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी, और जिस हिसाब से इनके पूरे इंडस्ट्री भाग रहे हैं इनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप देखें तो भाई आज के दिन तो फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल जाती है। टाटा एलेक्सी की बात की जाए, LTI की बात की जाए, LTTS की बात की जाए हनीवेल ऑटोमेशन, तो जिस हिसाब से इन सब कंपनी का फ्यूचर है उसमें काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ता है। ये सब कंपनी दोस्तों किसी घुसने का मौका नहीं देती है। और जिस हिसाब से IT का ट्रेंड है, आपको पता है कोविड का 3 डे लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड में हमें कोविड का 3rd डे लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। मतलब 3 दिन के लॉकडाउन है। तो इधर पे डेल्टा वेरिएंट के वायरस की वजह से भी एक और रीज़न है जहाँ पे IT के अंदर तेज़ी है। जी हाँ, मार्केट को लगता है कि शायद डेल्टा वेरिएंट आ जाए, लेकिन इसी बीच में जितनी भी दोस्तों अच्छी कंपनी है IT के, उसमें काफ़ी रैली है। अगर आपने देखा SCL टेक, TCS, इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी सब ने पार्टिसिपेट किया है। ऑल ओवर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, और जो वैल्यूशन दोस्तों इनके देखने को मिलते हैं CMP से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत महंगा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेशित हैं तो निवेश कर सकते हैं, निवेश नहीं किए हुए हैं तो भाई SIP करिए। और मैं बोलूँगा कि बहुत जो भागा हुआ स्टॉक है उसको थोड़ा सा विश्राम देने की आवश्यकता है। आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं, लेकिन यस निवेशित किए हुए हैं तो निवेशित रहें, और लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट में इससे बेटर अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ऑल्दो स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, तो याद रखिएगा टुकड़ों में निवेश करें। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, 2 से 3 स्टॉक खरीदिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे इनके टिप मिले तो खरीदिए, वरना उधर पे इन्वेस्टमेंट करें तो वही सबसे अच्छी आइडिया हो जाएगी। बहुत लोग बोले कि सर इसको कवर नहीं करते। यस, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एस्टेल में क्या अभी भी गुंजाइश है बाइंग करने की? ऑफ कोर्स गाइस, क्यों नहीं है। Q1 के नंबर्स थोड़े नम थे इनको प्रिंस पाइप के, लेकिन दोनों कंपनी काफ़ी दमदार है। अभी तो फ्रेंड्स ये FNO का स्टॉक हो चुका है। इसके पहले भी 2000 के नीचे आया था, मैंने बताया था। वैसे नहीं कि 2000 के नीचे नहीं आ सकता है, लेकिन दोस्तों स्टॉक पे कन्वीनियंस, मतलब आपका जो कन्विक्शन है वो दिखाइए। आपको लगता है कि स्टॉक में दम है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और CMP में फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे उठा सकते हैं। पाइप इंडस्ट्री की बात की जाए, अपने आप में 2027 तक एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है, बिकॉज पाइप्स में अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत एग्रेसिव, और ये सब स्टॉक इसे घुसने का मौका नहीं देती है। तो अपने SIP कंटिन्यू करें। CMP अच्छा खासा बाइंग लेवल दे रहे हैं, 2000 के नीचे या फिर उसके आसपास आता है तो अच्छी खासी आप एक्मुलेशन कर सकते हैं। वैसा नहीं है कि 2000 के नीचे नहीं जाएगा, जा सकता है, उसी अकॉर्डिंग प्लान करें। ये हो गए हैं, प्रिंस पाइप हो गए हैं, फिनोलेक्स हो गए हैं, जिसको भी होल्ड करते कंटिन्यू करें। अभी की बात की जाए 2300 का स्टॉक है, 2000
50 के आसपास मिल रहा है। आप चाहें तो उधर पे अपनी एसआईपी को फ्रेश बाइंग सीएमपी में इनिशिएट कर सकते हैं। बात की जाए जर्मन कंपनी से इनको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं, किसका, एचसीएल टेक का, केमिकल वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है जो जर्मन बेस में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की बात की जाए एचसीएल टेक तो अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और जिस हिसाब से हमें आईटी का एक बूम देखने को मिल रहा है तो इन सबको बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। मैंने इसके पहले कंसिस्टेंट एचसीएल टेक को आपको याद होगा बताया था, लेकिन यस मुझे उधर पे वाहवाही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने होल्ड किया, आपने पेशेंस दिखाया तो ही रिवॉर्ड किया करता है कोई भी कंपनी। इसके पहले दोस्तों ये स्टॉक 900 से 1000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। भाई जिन्होंने पेशेंस दिखाया तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को हम लोग बाई करते हैं अभी सीएमपी में, लेकिन लोगों को कल से कल रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, एचसीएल टेक एक जीता जैसा एग्जाम्पल है। अगर आप कोई भी एचसीएल टेक निवेशक से पूछेंगे तो उनको भी इस स्टॉक ने परेशान किया था, लेकिन ब्रेकआउट दिया तो सीधा अगर आप देखें तो 15 से 20% भाई एकदम 15 से 20 दिन में ही बने। तो इसीलिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। कोई भी आप अच्छा स्टॉक को क्यों ना निवेश करें, कल से कल नहीं भागता है। पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई बनाएंगे, टाइम लगेगा, उसी हिसाब से अभी स्टॉक खरीदेंगे तो गारंटी नहीं है। जिन्होंने 1000 पे लिया था एचसीएल टेक को, 900 का भाव पे आ गया था, 10 से 12% का लॉस था, लेकिन उसके बाद फिर से रिकवर हो गया। तो कैसे स्टॉक मार्केट है, जब ट्रेंड चेंज होगा तो बहुत भागता है। और मैंने बहुत बार बताया था इन्फोसिस और एचसीएल टेक पे आपकी बाइंग होनी चाहिए। ऑल दो टीसीएस भी अच्छी कंपनी है, लेकिन मार्जिन के वाइज मैंने बताया था कि दोनों कंपनी ज़्यादा रिवॉर्ड दे सकते हैं और रिवॉर्डिंग भी है। लेकिन ये टाटा एल्क्सी की बात की जाए वो तो छोटी कंपनी है इससे, लेकिन उन सब में ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है। तो यही होता है जब कोई एक सेक्टर भागता है, उसके मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके पास एचसीएल टेक है, आराम से कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म तक आपने ताकत इसकी देख ली आराम से। अब इधर पर रैली का मजा लें। शॉर्ट टर्म अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो कोई भी गुनाह नहीं किया भाई। अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो यू कैन एग्जिट, लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप चाहें तो इधर पर कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने आज के दिन एक न्यूज़ कवर की थी आईआरसीटीसी को लेकर। मैंने कमेंट में देखा कि सर इतना नेगेटिव वीडियो क्यों बनाएं। दोस्तों मैं आईआरसीटीसी को लेकर नेगेटिव वीडियो क्या, मैं आईआरसीटीसी को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं तो 1300 के लेवल से एकमात्र गला फाड़ फाड़ के दोस्तों मैं ही चिल्लाता आ रहा हूँ कि आईआरसीटीसी को बाइंग करनी है। अब सिंपल सी बात है, इतना न्यूज़ आता है तो भाई न्यूज़ का इंपैक्ट समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई नेगेटिव लेता है तो कोई पॉजिटिव लेता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। न्यूज़ का इंपैक्ट जो होगा दोस्तों मुझे खुल के बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अब बात की जाए प्राइवेट ट्रेन की बिडिंग नहीं मिलेगी तो ये एक तरह का झटका है, लेकिन दोस्तों इससे इनके फंडामेंटल्स ख़राब नहीं होते हैं। अगर वो बिडिंग वाले जो ट्रेन वाली जो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं तो क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू ऐड होगा, एडिशनल प्रॉफिट ऐड होगा। अगर नहीं भी मिलता है इनके फंडामेंटल्स कंटिन्यू रहेंगे, उसमें मैंने बताया भी था। लेकिन बहुत लोग उधर पे वीडियो को पूरा सुनते नहीं हैं और पहले ही जज करते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस मैं इधर पे कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव मैं आईआरसीटीसी को बोलता हूँ तो भाई आपको मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जहाँ पे मैंने आईआरसीटीसी को गला फाड़ फाड़ के बोला है और अभी बताया है कि ये सब नेवर सेल वाली कैटेगरी वाला स्टॉक है। लेकिन न्यूज़ का अपडेट आता है तो भाई मैं क्यों ना दूँ, बिकॉज मेरा फर्ज बनता है कि अगर पॉजिटिव बात आती है तो बताऊँ, नेगेटिव बात आती है तो ही बताऊँ, जहाँ पे आप प्रॉपर डिसाइड कर पाऊँ। तो भाई अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बट उसको जहाँ पे न्यूज़ आएगा तो मैं ज़रूर उसको कवर करता रहूँगा। अगर आज के दिन की बात की जाए तो मैं बताया कि आज हमें 2-2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, उसके बाद पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो जी हम इसका अगर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पड़ ही सकता है, तो आपको दोस्तों इधर पे नेवर सेल की कैटेगरी में चूज़ करके और इन सब स्टॉक उठाना है। कंपनी की बात की जाए मैंने बहुत बताया कि फंडामेंटली अच्छी हैं, आपके पास हैं, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और टुकड़ों में खरीदते रहें। बिकॉज स्प्लिट के पहले और स्प्लिट के बाद कुछ नहीं होता है। स्प्लिट के बाद सस्ता हो जाएगा तो हो सकता है कि गिरावट हो जाए। सेम आपको मैंने लॉरस लैब का एग्जांपल दिया था, सेम आपको बोनस के बाद एस्ट्रल का मैंने एग्जांपल दिया था। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब बिडिंग मिल जाता है इनको प्राइवेट ट्रेन्स का तो भाई सोने पर सुहागा है, तब इनके एडिशनल रेवेन्यू ऐड हो सकते हैं, तब कंपनी और भी ग्रोथ कर सकती है। वैसा नहीं ग्रोथ रुक गया, ग्रोथ और भी है, लेकिन वो एडिशनल ग्रोथ के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो उधर पे बहुत लोग मिसकंसेप्शन में ले लिए तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उधर पे मैंने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दिया था। न्यूज़ का इंपैक्ट समझाना मेरा काम है। लाइन्स की बात की जाए धीरे धीरे ये 2200 के लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस ये 2200 के आसपास खा रहा है। मुझे लगता है कि 2200 के आसपास अगर जाके स्टेबल होता है तब इनके लिए जो जर्नी है 2600 की खुल जाएगी। अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, O2C बिजनेस को लेकर मैंने आपसे न्यूज़ साझा की थी कि कैसे इनके अरामको के डील एकदम प्रोग्रेस में देखने को मिल चुके हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी डील अगर होती है तो उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में होता है। तो इधर पे शॉर्ट टर्म वाला कोई गेम है ही नहीं। अगर रिलायंस में अगर आप निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी ना करें, लॉन्ग टर्म का निवेश करें। एक तो दोस्तों एफिटल की बात की जाए तो इनके झोली में नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इधर पे अमेज़ॉन को ही क्रेडिट दे दिया, बोला कि आप ही सही है। लेकिन एफिटल डील नहीं भी होगी तो भाई रिलायंस के पास उतना रिसोर्सेस है कि अपने बिजनेस को कभी भी सेटअप कर लेंगे। देखते हैं इसके ऊपर कंक्लूजन क्या आता है। बट दोस्तों O2C डीमर्जर को लेके जो अपडेट $25 बिलियन का मैंने आपसे शेयर की है वो अपने आप में उसका भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास रिलायंस एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपको रातों रात पैसे नहीं चाहिए। एफडी से बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं, ब्लू चिप कंपनी है और बहुत लोगों का निवेश भी है। शायद ही कोई म्यूचुअल फंड हाउस होगा जिन्होंने निवेश नहीं किया होगा। तो आपके पास रिलायंस से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और सीएमपी में धीरे धीरे बाई कर सकते हैं।
सकते हैं 2120 और 2100 घुसने का बहुत अच्छा मौका बन सकता है। बस लोग देखते ही रह गए हैं। बजाज फाइनेंस ने 6500 का लेवल को भी तोड़ दिया। इसके पहले दोस्तों को पता है कि बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए थे, मैंने उसका जो इम्पैक्ट था पॉजिटिव बताया था, लेकिन लोगों को उधर पर नेगेटिव लगा था उल्टा। और मैंने बताया था कि बजाज फाइनेंस ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि इनकी एनपीए खराब आने वाले हैं, और वही दोस्तों न्यूज़ मार्केट में फैक्टर इन था। बहुत लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में रैली क्यों आ रही है। कंपनी तो बताया था कि Q2 के नंबर्स खराब होंगे, अच्छी बात है, कंपनी अगर ट्रांसपेरेंट रहती है ये दोस्तों मार्केट को अच्छा लगता है। इसी के बीच में अगर आप देखें तो बहुत लोग अभी भी बजाज फाइनेंस को 5500 के आसपास देख रहे हैं। मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाया है कि भाई मार्केट को टाइम करना करिए, कोई स्टॉक ऐसे होते हैं उनको टाइमिंग मत करिए, उसमें सिर्फ टाइम स्पेंड करें और अपने एसआईपी को कंटिन्यू करते चलें। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एसआईपी के लिए दोस्तों बजाज फाइनेंस बना हुआ है, ऑल्दो अगर आप देखें तो प्राइस काफ़ी महंगा है, लेकिन ये जो गैप है बहुत लोग देख के निराश होते हैं, बिकॉज बहुत लोगों के हाथ में स्टॉक आया नहीं और लोगों को ये हमेशा ओवरवैल्यूड रहता है। लेकिन याद रखिएगा रिटेल सेगमेंट जितना तेज़ी से बढ़ सकता है भारत में, उतना शायद ही कोई दुनिया का रिटेल सेगमेंट बढ़ सकता है, बिकॉज लोगों को चाहिए लोन, और लोन की बात की जाए तो अग्रेसिवली बहुत ही काम कर रहे हैं। ऑल्दो हमेशा प्लस माइनस होता है, लेकिन बजाज फाइनेंस कभी भी गिरता है तो वैल्यू बाइंग हो जाती है। तो भाई बहुत बड़ी लेसन है, कभी भी गिरता है 200-500 रुपये तो उधर पर धीरे धीरे उठाते रहिए। क्विक पैसा किसको चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको टाइम देंगे 5-10 साल तो कम से कम दोस्तों आपको ज़रूर लखपति क्या बनाए या फिर ना बनाए, लेकिन बात की जाए आपको हज़ारपति ज़रूर बना सकते हैं। इन द सेंस दोस्तों अगर आप इसमें टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके 10,000 भले 10 लाख या फिर 1 करोड़ हो या फिर ना हो, लेकिन 10,000 30-40 हज़ार ज़रूर होंगे। तो धीरे धीरे टाइम अगर स्पेंड करेंगे तो आपके पैसे धीरे धीरे बनते ही रहेंगे। मैंने बहुत सारे कमेंट्स है कि सर मदरसन सूमी में कुछ कमेंट दें। मदरसन सूमी की बात की जाए तो अपने आप में शानदार कंपनी है। अब इसके पहले दोस्तों स्टॉक पूरा रॉकेट हो गया था और 48 के बेस प्राइस से, मतलब जब कोविड क्रैश आया था, स्टॉक 5-6 गुना भाग चुका था। आज के दिन के भाव की बात की जाए तो 1.5% की तेजी में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर थोड़ा प्रेशर में हमें देखने को मिल रहा है। ईवी को लेके जो अग्रेसिव नहीं है, मार्केट उसको पनिश कर रहा है। लेकिन मदरसन सूमी की बात की जाए तो अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मेगा वेल्थ क्रिएटर रहा है। तो ये दोस्तों सीएमपी की बात की जाए 200 का सपोर्ट लेवल उसको तो खरा देखने को मिल रहा है, 200 तोड़ता है तो नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन इधर पे अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। इधर पे चाहें तो धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 205 तक शायद आ सकता है, चाहें तो उसका वेट कर सकते हैं, या फिर सीएमपी में अगर पोजीशन बनाए हुए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और 200 के नीचे अगर आता है तो उधर पर एक वैल्यू मिल सकती है। बस ब्लैक रोज की बात की जाए, नंबर्स आने के बाद जो दूसरे केमिकल वाली कंपनी है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसमें गिरावट क्यों, तो इनके ईयर टू ईयर जो नंबर्स है वो ठीक ठाक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स उतना मार्जिन में इंप्रूवमेंट नहीं था। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डेट इनके कम हुए जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी है। पहले कंपनी में 0.5 के ऊपर का डेट था, अभी की बात की जाए तो 0.11 हो चुका है डेट टू इक्विटी, जो अपने आप में ही बहुत ही पॉजिटिव है। जितना डेट कम होगा उतनी ही अच्छी बात होती है। तो अगर आप देखें तो 181 का प्राइस देखने को मिल रहा है। प्राइस याद रखिएगा, माइक्रो कैप, मिनी कैप, स्मॉल कैप में यही होता है, स्टॉक भागता है तो 20-20%। मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, ट्राइडेंट की बात की जाए तो 3 से 5 दिनों में, 5 दिनों में दोस्तों माफ़ करिएगा, एकदम 40 से 50% दोस्तों भाग गया था। क्यों, तो वो छोटी कंपनी है, जब भागती है तो बहुत तेज़ी से भागती है। मैंने क्या बताया, 5 दिनों में ही 20% का 2 दिन अपर सर्किट, उसके बाद 10%। तो यही दोस्तों होता है स्टॉक मार्केट में, आपका घोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म अगर निवेश करते हैं तो आराम से कंटिन्यू करिए। मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत बताया कि छोटी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो 2% का वेटेज, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ 1-1.5% आप दे सकते हैं, लेकिन 2% से ज़्यादा ना दीजिएगा। बहुत लोग देखता हूँ कि अपने 1 लाख पोर्टफोलियो में 10 शेयर सिर्फ इसी को डाल देते हैं। यस, ये रिस्क वाला कंपनी तो है, लेकिन रिवॉर्ड भी कर सकती है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं आपको रिवॉर्ड ब्लैक रोज जरूर दे सकती है। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात की जाए, डेफरी कंपनी है और इधर पे भी एक बहुत बड़ी लेसन है। इनके नंबर्स आए थे, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। कोविड की वजह से इनके सेल्स और इनके प्रॉफिट एकदम बूम हो गए थे, लेकिन एक दिन का इंट्राडे लो बना था टॉप से 12% नेगेटिव में। क्यों, तो लोगों को लगा था Q2 में और Q3 में नहीं बनेगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है। ऑर्गेनाइज वे से अगर आप देखें डॉक्टर लाल पैथलैब में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आने के चांसेस है। इसीलिए अपोलो हॉस्पिटल की बात की जाए, इसकी बात की जाए तो आपको मौका दे रहे हैं, उठा लीजिए, बिकॉज अच्छे खासा FIS का स्टेक और डेफरी कंपनी है। और यही हुआ गाइस, आज फिर से इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया। बस अभी निवेश करते हैं हम तो याद रखिएगा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है। इधर पे गिरा था और उसके फिर से भाग भी गया था, इधर पे 3600 के आसपास, 3400 के आसपास बहुत ही अच्छा घुसने का मौका था। नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी पसंद है तो SIP करते रहें, आज सब कुछ सही रहेगा। 10 का फेस वैल्यू है, आने वाले कल में रिवॉर्ड भी कर सकती है। तो भाई अपनी SIP कंटिन्यू रखें, और कंपनी पसंद है तो धीरे धीरे उठाइए, जो कोई जल्दीबाजी नहीं है। और कभी गिरता है 2-5% इधर से उधर पे अपनी SIP को और ही बढ़ा सकते हैं।
कैसी कंपनी है क्रेडिट एक्शन ग्रामीण, बहुत ही शानदार कंपनी है। आज के भाव की बात की जाए 3% के आसपास तेजी है। 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 100 के ऊपर हमें पी देखने को मिलता है। लेकिन यस, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। बहुत लोगों ने बोला कि सर मैं फाइनेंस में इस पे जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? ऑफकोर्स जा सकते हैं, कंपनी फंडामेंटल अच्छी है। पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है, क्यों नहीं गिरेगा भैया, छोटी कंपनी तो गिरावट होगी। ऑल अगर आप देखें आवास फाइनेंशियल में सेम वही कहानी देखने को मिल रही है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। CMP 200 एकदम बाई हो सकता है, और कभी 600 को नीचे मिल ले तो एकदम लूट मार हो सकता है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तो आपके पास हैं, आराम से कंटिन्यू करें। इनके अंदर काफ़ी ग्रोथ है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर जल्दी फंडामेंटल एनालिसिस आपसे शेयर करूँ। आई होप दोस्तों मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।